स्वागत है आप सबका हमारे तीसरे एपिसोड में। बाकी के पिछले 2 एपिसोड्स हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि दूरदर्शन की सीरियल्स के आगामी एपिसोड्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज दूरदर्शन के 80 के दशक में प्रसारित होने वाले धारावाहिक मालगुडी डेज की तीसरे एपिसोड की कहानी सुनाते हैं, जो शुरू होती है गांव के एक स्कूल से। सुबह का वक्त है। स्वामी का दोस्त मणि अपनी किताब खोलकर कुछ याद करने की कोशिश करता है। पढ़ाई लिखाई में कोई खास तो नहीं है, इसलिए उसे कुछ समझ में भी नहीं आता। वो पढ़ता तो है बट उसकी बात जो उस किताब में लिखी हुई है वो समझ नहीं आती। तो वह अपने क्लासमेट शंकर के पास जाकर उसे वह लेसन समझाने को कहता है। जवाब में शंकर बोलता है उसने पिछले ही हफ्ते ही तो उसे समझाया था। फिर वह दोनों स्वामी के पास जाते हैं। स्वामी भी वहां पर किताब खोलकर कुछ पढ़ ही रहा होता है। स्वामी मणि को परीक्षा की तैयारी करता हुआ देखकर उसका माहौल उड़ाता है। ठीक उसी वक्त पर स्कूल का प्यून आकर घंटी बजा देता है और घंटी के बजते ही अपनी कार से राजम भी स्कूल पहुंच जाता है और दूर से ही अपने दोस्तों को हेलो का जवाब देता है। इधर मणि परेशान होता है और अपने एग्जाम्स में आने वाले सवालों के लिए जुगाड़ की बात स्वामी से करता है। इतने में ही स्कूल का प्यून आकर दोनों को क्लास में जाने के लिए डांट लगाता है। स्वामी चुपके से मणि को प्यून को पटाने की बात करता है, क्योंकि प्यून ही वो सारे क्वेश्चन पेपर को छपने के लिए प्रिंटिंग प्रेस में देता है। मणि को यह जुगाड़ सही दिखता है और उसी रात को मणि बाग से कुछ बैगन तोड़कर प्यून के घर जाता है और उससे मीठी मीठी बातें करके क्वेश्चन पेपर के सवाल बताने के लिए रिक्वेस्ट करता है। प्यून के लाख समझाने के बाद भी वह मानता नहीं है कि प्यून को क्वेश्चन पेपर में आने वाले सवालों के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब प्यून जब ये समझ जाता है कि मणि इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, तो इधर उधर की बातें समझाकर उसे पट्टी पढ़ा देता है। अब मणि को उसकी कही कही बातें सही लगती हैं, क्योंकि मणि का पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता तो है नहीं और ना ही वो पढ़ता है, ना ही उसका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है। खैर, अगले दिन शाम को स्वामी घर पे ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है और कागज पे नक्शे बनाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इतने में ही उसके पिता आ जाते हैं और उसके नक्शे को देखकर बहुत खुश होते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं और उसके बाद वो अपने कमरे में चले जाते हैं। पीछे पीछे स्वामी भी अपने एक पेपर में कुछ अपनी स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट के लिए एक लिस्ट बनाता है और वो लिए हुए उनके कमरे में जाता है। उसके पिता उसे देखते हैं और उस लिस्ट को पढ़ने के बाद उसमें से स्टेशनरी की कुछ सामानों को एक्स्ट्रा खरीदने के लिए डांटते हैं। यानी वह चाहते हैं कि जो कुछ भी उनके घर में है स्वामी उसी का यूज करे, कुछ भी एक्स्ट्रा सामान बाहर से नहीं खरीदना चाहते। और फिर उसके बाद अपने जमाने की बात करते हैं कि मेरे जमाने में ये नहीं था, मेरे जमाने में वो नहीं था, मैं ऐसे पढ़ा वैसे पढ़ा। तो ये सारी बातें वो स्वामी को बताते हैं। ये सारी बातें चलती रहती हैं और फिर अगले दिन से स्कूल में फाइनल एग्जाम्स होते हैं और सारे स्टूडेंट अपने एग्जाम्स दे रहे होते हैं और स्वामी अपने क्वेश्चन हमेशा की तरह जल्दी सॉल्व करके स्कूल से निकल जाता है। धीरे धीरे उसके स्कूल के सारे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं और आखिरी दिन आ जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल एग्जाम्स के खत्म होने और गर्मी की छुट्टियों के शुरू होने का ऐलान करने के साथ स्कूल बंद कर देते हैं। बाहर आकर स्कूल के सारे बच्चे छुट्टियों का जश्न मनाते हैं। उनका जश्न उनकी खुशियां देखते ही बनती है। स्वामी की भी छुट्टियां स्टार्ट होती हैं और अपने छुट्टियों के पहले दिन वह इधर उधर घूम रहा होता है। उसके पिता उसे इधर उधर घूमता हुआ देखकर उसे पढ़ाने के लिए बैठा देते हैं और जैसे ही वह अपनी डेस्क खोलता है उसमें कीड़े लगे होते हैं। उसके पिता उसे उन कीड़ों को बाहर फेंकने के लिए और अपने किताब कॉपी और डेस्क की साफ सफाई करने के लिए कहते हैं। स्वामी पढ़ना तो नहीं चाहता क्योंकि उसकी छुट्टियां होती हैं, लेकिन अपने पिता की आज्ञा का पालन भी वो ना करे ऐसा भी नहीं कर सकता। इसलिए वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कपड़ा छीनकर साफ सफाई में लग जाता है और पढ़ाई शुरू कर देता है। अगले दिन सुबह मणि, राजम और स्वामी गांव के ही पास में एक किले में पिकनिक मनाने की सोचते हैं। अब वो अपने समर वेकेशन को एंजॉय करना चाहते हैं। तीनों ही अपने घरों से खाने की चीज लेके आते हैं और किले की तरफ चलना शुरू करते हैं।
चलते चलते रास्ते में तीनों थक जाते हैं, उन्हें भूख लग जाती है और तीनों दोस्त वहीं पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते अचानक स्वामी की नजर पास में मिट्टी में बने चीते के पंजों पर पड़ती है। वो डरते हुए मणि को और राजम को बताता है और उसे देखते ही तीनों की हालत बहुत खराब हो जाती है। तीनों भागते भागते एक खंडहर में पहुंचते हैं और मणि उन दोनों को उस किले की कहानी सुनाता है और वो तीनों किले के अहाते में पहुंचकर राजा, मंत्री और युद्ध का खेल खेलने लग जाते हैं। राजम राजा बन जाता है, मणि उसका बॉडीगार्ड बन जाता है और स्वामी उसका मंत्री बन जाता है। राजम खेल खेल में स्वामी को दुश्मन को गिरफ्तार करने और फिर उसे काल कोठरी में बंद करने का हुक्म देता है। स्वामी अपने राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए किले के एक छोटे से तहखाने में चला जाता है। वह काफी अंदर पहुंच जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह अपने आप को वहां पर अकेला पाता है और वहां पर अंधेरा देखकर डर से चीखता हुआ बाहर आता है और भूत भूत चिल्लाकर भागता है। पीछे से उसके दोनों दोस्त भी भागते हैं और कहानी का यह मजेदार एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। शायद ये देखकर हमें अपने गर्मी की छुट्टियों की याद आ जाती है। ये चैनल चाइल्डहुड मेमोरी को संजोकर आपके सामने रखने की एक छोटी सी कोशिश है। आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि वीकेंड विद दूरदर्शन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।